राक्षसों का वध कर जब श्री राम ने राज्य ग्रहण किया, तब समस्त मुनिगण राम लक्ष्मण के बल पराक्रम की प्रशंसा करने को अयोध्या में पधारे। पूर्व दिशा के निवासी कौशिक, यकृत, गार्ग्य, गालव और मेधातिथि के पुत्र कांडव, दक्षिण के निवासी स्वस्त्यात्रेय, नमुचि, अगस्त्य, सुमुख और विमुख, पश्चिम दिशा के आश्रयी नृशंगु, कवशी, धौम्य और सशिष्य कौशेयी तथा उत्तर दिशा के आश्रयी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 7 ऋषि आए। समस्त ऋषि रघुनाथ जी के राजभवन पर पहुंचकर ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी थे। द्वारपालों ने इन्हें सादर बैठाया। तब वेद वेदांग के ज्ञाता, अनेक शास्त्रों में निष्णात मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य जी द्वारपालों से बोले, दशरथ नंदन श्री राम से जाकर हम मुनियों के आगमन की सूचना दो। द्वारपाल तत्क्षण ही रामचंद्र के पास गया और ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य आदि के पधारने का समाचार सुनाया। महर्षियों का आगमन सुनकर श्री राम ने कहा, सबको यहाँ यथा सुख से ले आओ। फिर तो वे सब ऋषि श्रेष्ठ राम के पास पहुँचे। श्री रामचंद्र हाथ जोड़ उठ खड़े हुए, सबका अर्घ्य पाद्यार्घ्य से पूजन किया और बड़े आदर से सबको एक एक गौ दान किया। तत्पश्चात सबको प्रणाम करके शुद्ध भाव से उन्हें स्वर्ण के आसन पर बैठाया, जिस पर कुश आसन और मृगचर्म बिछे थे। राम ने उन सब की कुशल पूछी। तब उन वेदवेत्ता महर्षियों ने कहा, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, आपके कुशल से हम सभी कुशल पूर्वक हैं। आपने सब लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया, यह सौभाग्य की बात है। हे राम, आपके लिए पुत्र पौत्रवान रावण का नाश करना कोई बड़ी बात न थी। निसंदेह आप त्रैलोक्य विजयी हैं। राक्षसेंद्र रावण का वध कर आपको सीता सहित विजयी देखकर हम सब अपना सौभाग्य समझते हैं। धर्मात्मन, लक्ष्मण आपके ऐसे हितकारी भ्राता हैं कि माताओं और बंधुओं सहित हम आपको सकुशल देख रहे हैं। यह तो दैवात ही था कि आपने प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर और अकंपन आदि राक्षसों को मारा, अन्यथा ये सब तो बड़े ही दुर्धर्ष थे। कुंभकर्ण तो ऐसा था कि जिसके समान विशालकाय भूमंडल में कोई था ही नहीं। दैवात ही आपने उसे भी मार डाला। त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक भी ऐसे ही थे, पर उन्हें भी आपने मार डाला। राक्षसेंद्र रावण तो अवश्य ही था, उससे द्वंद्व युद्ध कर आपने विजय प्राप्त की, यह भी बड़ा आनंद हुआ। परंतु हे वीर, रावण का पराभव उतना अशक्य नहीं था जितना इंद्रजीत का युद्ध में उसे मार डालना। यह तो बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि वह माया युद्ध करता था। उसका वध सुनकर हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, परंतु हमें तो आपके जय की इच्छा थी। उससे भी आपने विजय लाभ किया, यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उसे कोई मार नहीं सकता था। आपने हमें अभय दान दिया। भवितात्मा मुनियों के इन वचनों को सुनकर राम ने भी आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़ लिया और पूछा कि हे भगवान, महाबली रावण और कुंभकर्ण को छोड़कर आप इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह रावण से बढ़कर क्यों हुआ? अतिकाय, त्रिशिरा आदि भी तो ऐसे ही दुर्धर्ष थे। इंद्रजीत का प्रभाव, बल और पराक्रम कैसा था? इसने इंद्र को कैसे जीता था और वह कैसे प्राप्त हुआ था? पुत्र से बली पिता क्यों नहीं था? युद्ध में वह अपने पिता से अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? मेरा यह निवेदन है कि मुझसे यह कथन कीजिए। महात्मा राघव के इस वचन को सुनकर महातेजस्वी कुंभयोनि अगस्त्य जी ने कहा,
हे राम सुनिए, इंद्रजीत महत तेजस्वी और बलवान था, जिससे उसका कोई शत्रु उसे मार नहीं सकता था। वह अपने शत्रु का वध करके ही रहता था। हे राघव, इस संबंध में मैं तुम्हें पहले रावण का जन्म और उसकी वर प्राप्ति का वर्णन करता हूँ। पूर्व सतयुग में ब्रह्मा के एक पुत्र पुलस्त्य नाम के थे, जिनके तप का प्रभाव ब्रह्मा जी के ही समान था। तब एक तो उनका ऐसा तप, दूसरे विमल गुणवान भी थे। इससे ये सभी के मित्र बन गए। तप करने की इच्छा से वे मुनि श्रेष्ठ मेरु पर्वत के समीप तृणबिंदु के आश्रम में जाकर तप करने लगे। तब उनको तपः स्वाध्याय में रत देख वेद मंत्र श्रवण और विहार की इच्छा से बहुत सी कन्याएं वहां जाने लगी। उनमें अप्सराएं भी रहती और ये सब ऋषियों, नागों और राजर्षियों की कन्याएं थीं। इनके कारण तपस्वी पुलस्त्य के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे एक दिन पुलस्त्य जी ने कह दिया कि अब कल से जो कन्या यहाँ मुझे दिखाई पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। इस ब्रह्मशाप के भय से दूसरे दिन कन्याएं वहां नहीं गईं, परंतु उनमें राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने नहीं सुना था। इसलिए वह दूसरे दिन पुलस्त्य जी के आश्रम में चली गई और स्वच्छंदता से विचरने लगी, परंतु उसने अन्य कन्याओं को वहां नहीं देखा। इससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। फिर भी वह राजर्षि कन्या वेद ध्वनि सुनने की इच्छा से मुनि का दर्शन करने चली गई। किंतु जैसे ही उन तेजस्वी मुनि को देखा, वैसे ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उसे अपना शरीर देखकर बड़ी व्यग्रता हुई और वह भागकर अपने पिता के आश्रम में चली आई। यहाँ पिता ने देखते ही उससे जो समाचार पूछा तो उसने कहा, और तो कुछ नहीं, आज पुलस्त्य मुनि के आश्रम में जाते ही मेरे अंगों में यह परिवर्तन अनायास हो आया है। मुनि ने नेत्र बंद करके देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। वे उस कन्या को साथ ले पुलस्त्य मुनि के आश्रम पर आए और उनसे प्रार्थना पूर्वक उसे अपनी सेवकिनी बना लेने की प्रार्थना की। ब्राह्मण श्रेष्ठ पुलस्त्य जी धार्मिक राजर्षि तृणबिंदु के उन वचनों को सुन उस कन्या को बहुत अच्छा ऐसा कहकर अंगीकार किया। कन्या को पुलस्त्य जी को सौंप राजा तृणबिंदु अपने आश्रम में लौट आए। वह राजतनया भी अपने गुणों से पति को संतुष्ट कर वहां रहने लगी। तब एक दिन उसके शील स्वभाव से संतुष्ट हो मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी उससे बोले कि हे सुश्रोणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए हे देवी, आज मैं अपने ही तुल्य एक ऐसा पुत्र देता हूँ कि जो उत्तम वंशों का वर्धक होगा और पौलस्त्य नाम से प्रसिद्ध होगा। परंतु तुमने मेरी ध्वनि सुनकर गर्भधारण किया है, जिससे उसका नाम विश्रवा होगा। ऐसा वर पाकर वह देवी प्रसन्न हुई। फिर तो कुछ ही समय पश्चात त्रिलोक विख्यात यशोधर्म समन्वित विश्रवा नामक पुत्र को प्रसव किया। वह विश्रवा भी वेदज्ञ, मुनि व्रतचारी तथा अपने पिता के समान तपस्वी हुए। अल्पकाल में ही पुलस्त्य पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा अपने पिता के ही समान तप करने लगे। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय निरत, पवित्र, भोगों में अनासक्त और सर्वदा धर्म तत्पर रहा करते थे। जब विश्रवा के आचरण को देखकर महामुनि भारद्वाज ने अपनी देवांगना तुल्य सुंदरी कन्या का उनसे विवाह कर दिया। फिर संतानेच्छुक उस कन्या से धर्मात्मा मुनि विश्रवा ने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो ब्राह्मणोचित समस्त गुणों से युक्त परम अद्भुत बलवान था। उसके जन्म से पितामह पुलस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पौत्र में कल्याणकारिणी बुद्धि देखकर कहा कि यह तो धनाध्यक्ष होगा। फिर तो उन्होंने ही देवर्षियों सहित उसका नामकरण किया और कहा कि यह बालक विश्रवा से उत्पन्न हुआ है और वैसा है भी, अतः इसका नाम वैश्रवण होगा।
फिर तो उस महातपोवन में रहते हुए वह वैश्रवण बड़े तेजस्वी हुए। उन्होंने सोचा कि धर्म की ही परम गति है, अतः मैं भी धर्माचरण करूंगा। उन्होंने कठिन व्रत के साथ हजारों वर्ष के घोर तप किए, जिसमें वे कभी जल पीकर, कभी वायु पान कर और कभी निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष एक वर्ष की भांति व्यतीत कर दिए। तब तो ब्रह्मा जी उनके इस तप को देखकर प्रसन्न हो गए और इंद्रादिक देवताओं को साथ ले उन्हें वर देने के लिए उनके आश्रम पर पधारे और बोले, हे सुव्रत, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब अपने समक्ष ब्रह्मा जी को उपस्थित देख वैश्रवण ने कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं लोकपाल बनूं और समस्त धन मेरे पास रहे। वैश्रवण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वैश्रवण से बोले, हे वत्स, मैं चौथा लोकपाल रचने ही वाला था, अब तुम ही उस पद को स्वीकार करो। जाओ, अपार धन के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम्हारा चौथा स्थान होगा। यह सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे तुम अपनी सवारी के लिए लो और आज ही से देवताओं की समानता प्राप्त करो। अब मैं अपने लोक को जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मादि देवताओं के चले जाने पर धनेश वैश्रवण जी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से अभीष्ट वरदान तो प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने मेरे रहने का कोई स्थान नहीं बताया है। अतः अब आप ही मेरे लिए किसी ऐसे निवास स्थान का विचार कीजिए जहाँ रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। पुत्र के इस प्रकार कहने पर मुनिश्रेष्ठ विश्रवा बोले, धर्मज्ञ, सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है, जिसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था। वह अमरावती के ही समान रमणीय है, अतः तुम लंका में ही निवास करो। उसके चतुर्दिक चौड़ी खाई खुदी हुई है और वह यंत्रों तथा शस्त्रों से परिपूर्ण है। वह लंकापुरी रमणीय है। सुवर्ण और वैदूर्य मणि के उसके द्वार हैं। पहले उसमें राक्षस रहा करते थे, किंतु अब विष्णु के भय से वे वहाँ से भागकर पृथ्वी के नीचे रसातल में जा बसे हैं। तुम वहाँ जाकर सुख से रहो। वहाँ तुम्हें या और किसी को भी कोई कष्ट न होगा। तब अपने पिता विश्रवा मुनि के ऐसा कहने पर धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण अब राक्षस की चारों ओर समुद्र से घिरी हुई लंका में प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। देवता और गंधर्व उनका यशोगान करने लगे। उनका हृदय बड़ा विनीत था। धर्मात्मा धनेश्वर वैश्रवण पुष्पक द्वारा समय समय पर अपने माता पिता के समीप प्रायः आते जाते रहते थे। अगस्त्य जी के कहे हुए इस वृतांत को सुनकर श्री राम विस्मित हो गए। उन्होंने बारंबार सिर कंपित कर अगस्त्य जी की ओर देखते हुए पूछा, हे भगवान, आपसे यह सुनकर कि लंका में पहले ही से राक्षस रहते थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या वे राक्षस रावण, कुंभकर्ण आदि से भी बढ़कर बली थे? हे ब्राह्मण, उनके मूल पूर्वज कौन थे और उनका क्या नाम था? विष्णु से उनका क्या बैर था कि उन्होंने उन्हें मार भगाया? तब राम के ऐसा पूछने पर अगस्त्य जी बोले, हे राम, ब्रह्मा जी ने पहले जल की सृष्टि की और उसकी रक्षार्थ अनेक प्राणियों को उन्होंने उत्पन्न किया। उनमें हेति और प्रहेति नाम के 2 राक्षस थे। वे दोनों भ्राता मधुकैटभ के समान ही वीर थे। उनमें प्रहेति बड़ा धार्मिक था, जो तपोवन में जाकर तप करने लगा, और हेति ने विवाह के लिए बड़ा यत्न किया। उस समय काल की एक बहन थी जिसका नाम भया था। अभी वह कुमारी ही थी कि उसका रूप अति भयंकर हो गया। हेति ने उसी भया के साथ विवाह किया। उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युतकेश था। उसका विवाह संध्या की पुत्री से हुआ जिसका नाम साल कटंकटा था।
उसे पाकर निशाचर विद्युतकेश बड़ा प्रसन्न हुआ और सुख से रहने लगा। कुछ काल पश्चात उस संध्या पुत्री ने विद्युतकेश से गर्भ धारण किया और मंदराचल पर जाकर वहाँ एक पुत्र प्रसव किया और उस नवजात शिशु को वहीं त्याग फिर विद्युतकेश के पास चली आई। इधर उसका वह त्यागा हुआ पुत्र मेघ की भांति शब्द करने लगा, फिर मुंह में मुट्ठी डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उसी समय वृषभ आरूढ़ शिव पार्वती आकाश मार्ग से उधर होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने वहां उस बालक के रोने का शब्द सुना। जब निकट जाकर देखा तो पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उनके कहने से उस राक्षस पुत्र का उम्र उसकी माता के समान कर दिया और उसे अमर तत्व भी प्रदान कर दिया। महादेव जी के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे अक्षर और अविनाशी हैं। महादेव जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए एक पुर के समान एक विमान भी दे दिया। और हे नृपात्मज, पार्वती जी ने राक्षसियों को यह भी वर दे दिया कि राक्षसियां गर्भ धारण करते ही शिशु उत्पन्न करें और वह तत्क्षण माता की आयु का हो जाया करे। हे राम, फिर तो वह विद्युतकेश का पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और महादेव जी के वरदान से वह बड़ा अभिमानी हो गया। अब आकाशचारी यान विमान और लक्ष्मी को प्राप्त कर वह सर्वत्र विचरने लगा। तदनंतर सुकेश को वरदान प्राप्त तथा धार्मिक देखकर विश्वासु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी देववती रूप यौवनशालिनी कन्या, जो दूसरी लक्ष्मी के ही समान तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, उसे दे दी। उसमें सुकेश से अग्नि के समान शरीरधारी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बलवानों में श्रेष्ठ उन तीनों के क्रमशः ये नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। सुकेश के ये तीनों पुत्र तीनों लोकों के समान, तीनों अग्नियों के समान, तीनों वेदों के समान अथवा वात पित्त कफ के समान उग्र और भयंकर थे। तेजस्वी तो ऐसे थे कि शीघ्र ही बढ़कर युवा हो गए। फिर वे तीनों मेरु पर्वत पर जाकर कठोर नियमों द्वारा सब प्राणियों को भयोत्पादक तप करने लगे। उनके घोर तप से देवताओं और मनुष्यों सहित त्रैलोक्य संतप्त हो उठा। तब तो अपने विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी उन्हें वर देने आए। कहा, वर मांगो। इस पर वे राक्षस वृक्षों की तरह थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे देव, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम आपसे यही मांगते हैं कि हम में परस्पर प्रीति बनी रहे और हमें कोई जीत न पावे। हम अपने शत्रुओं के संहारक हों और अजर अमर हों। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम लोग ऐसा ही हो। सुकेश के पुत्रों को ऐसा वर दे। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। हे राम, अब वे राक्षस वरदान पाकर अत्यंत निर्भय हो देवताओं और असुरों को सताने लगे। देवता, महर्षि और चारण अनाड़ियों की भांति अपना रक्षक ढूंढने लगे। फिर उन्हें कोई रक्षक न मिला। तब वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा के पास गए और कहा कि देवताओं की इच्छानुसार आप ही उनके गृह निर्माण करता हैं, अतः हम लोगों के लिए भी किसी उच्च स्थान पर एक ऐसा भवन दीजिए जो शिव भवन के समान बड़ा विस्तृत और ऊंचा हो। तब उन महाबलवान राक्षसों के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने उन्हें वास करने के लिए इंद्र के समान स्थान बतलाते हुए कहा कि दक्षिण समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत के समीप ही एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके मध्य का शिखर बड़ा ही उन्नत मेघ के सदृश दिख पड़ता है, जिसके ऊपर पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। उसके ऊपर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी एक नगरी बनी हुई है, जिसका नाम लंका है। उसकी दीवारें सोने की है और सुवर्ण तोरण से भूषित फाटक है। इस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। तुम लोग उसी में जाकर रहो। हे शत्रुओं के संहारक राक्षसों, जब तुम वहाँ बहुत से राक्षसों सहित बस जाओगे तब शत्रुओं से दूरदर्श हो जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथ सहस्त्रों सेवकों को लेकर उस नगरी में जा बसे। लंका के स्वर्णभूषित गृहों में बसकर वे बड़े हर्षित हुए। हे राघव,
इसी समय स्वच्छया एक गंधर्वी उत्पन्न हुई जिसका नाम नर्मदा था। उसकी 3 पुत्रियां थीं जो ह्रीं, श्री और कीर्ति के समान ही द्युतिमती थीं। उसने अपने तीनों पुत्रियों को क्रमशः इन तीनों राक्षसों को दे दी। उन्होंने उनसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह किया। उनसे माल्यवान ने अपनी सौंदर्यवती सुंदरी नामक पत्नी से वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त ये 7 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उसने अनला नाम की एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न की। फिर सुमाली की भार्या केतुमती जो पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदरी थी, उसने अपने गर्भ से प्रहस्त, कंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श्व, संघ्रादि, प्रदर्श और भास्कर्ण ये महाबली पुत्र और कुंभीनसी, केकसी, इराका और पुष्पोत्कटा नाम की कन्याएं भी उत्पन्न की। इसी प्रकार माली ने अपनी वसुधा नामनी सुंदर पत्नी से अनल, अनिल और हर, संपाति ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ये चारों विभीषण के मंत्री हुए। इस प्रकार राक्षस श्रेष्ठ उन तीनों राक्षसों का परिवार बहुत बढ़ा और वे तीनों अपने सैकड़ों पुत्रों के साथ इंद्र सहित सब देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षों को सताने लगे। वे सब दुरासद राक्षस वायु के सदृश संसार में सर्वत्र भ्रमण करते, संग्राम क्षेत्र में काल के समान अमित तेजस्वी हो जाते और वरदान के प्रभाव से गर्वित हो सर्वदा यज्ञों को नष्ट किया करते। उन राक्षसों से पीड़ित होकर देवता, ऋषि और तपस्वी भय से व्याकुल हो देव महादेव की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने त्रिपुर मर्दक कामारी शिवजी को प्रणाम किया और भय से कंपित वाणी द्वारा यह निवेदन किया कि हे भगवान, हे प्रजाध्यक्ष, ब्रह्मा जी के वर से धृष्ट हो सुकेश के पुत्र संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हमारे शरणदाता आश्रम को उन्होंने उजाड़ दिया, जो अब वास करने योग्य नहीं रह गया। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वयं ही अधिकार कर लिए तथा देवताओं के समान ही अब वे तीनों राक्षस स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और माल्यवान ये तीनों राक्षस कहते हैं कि विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण और सूर्य मैं ही हूँ। अब तो उन दुर्धर्ष और अहंकारी राक्षसों के साथ रहना हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि वे हम सबको बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण आए हैं, उनका नाश कर हमें अभय कीजिए। तब उन समस्त देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर कपरदी नीललोहित महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं तो उन राक्षसों को न मारूंगा, क्योंकि मुझसे तो वे अवध्य हैं, परंतु मैं तुम्हें वह उपाय बतलाता हूँ कि उन्हें कौन मार सकेगा। हे महर्षियों, तुम लोग इसी प्रकार देवताओं सहित भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे उनका नाश कर डालेंगे। भगवान शिव जी के ऐसा कहने पर देवता उनकी जय जयकार कर निशाचरों के भय से पीड़ित हो विष्णु जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदाधारी देवनारायण के चरणों में प्रणाम किया और व्याकुलता से कहा कि हे देव, सुकेश के तीनों पुत्रों ने वरदान की शक्ति से आक्रमण करके हमारे स्थान हरण कर लिए हैं। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर लंका नाम की जो दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वे निश्चर हम सब देवताओं को क्लेश दे रहे हैं। हे मधुसूदन, हमारे हितार्थ आप उनका संहार करें। हम सब आपकी शरण आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे। राक्षस मद से मतवाले हो रहे हैं, अतः आप अपने चक्र से उनका सिर काटकर हमें अभय कीजिए। देवताओं के इस प्रकार के निवेदन को सुनकर देवाधिदेव जनार्दन उन्हें अभय देते हुए बोले, मैं सुकेश को जानता हूँ, उसके पुत्र को भी जिनमें माल्यवान श्रेष्ठ है मैं जानता हूँ। वे अवश्य ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं उनका नाश करूँगा। तुम बस चिंता त्याग दो। समर्थ विष्णु से ऐसा आश्वासन पाकर देवता उनकी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले आए। जब इसका समाचार माल्यवान को प्राप्त हुआ, तब उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाकर विष्णु जी के कुपित होने की यह सब बात कह सुनाई और कहा कि अब इस विषय में हम लोग भी उचित कार्यवाही करें, क्योंकि हिरण्यकश्यपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों को इन्हीं विष्णु ने मारा है।
नमुचि, कालनेमि, संह्लाद, राधेय, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि बड़े बड़े बलवान और शक्तिशाली असुर इन्हीं के हाथ से मारे गए हैं। अब वही नारायण हमें भी मारना चाहते हैं, अतः हम सब भी कोई उचित उपाय करें। तब ज्येष्ठ भ्राता माल्यवान की यह बात सुनकर सुमाली और माली ने कहा, भाई, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपयोग भी किया है। हमने आरोग्यप्रद जीवन पाया है तथा अपनी कुल परंपरागत हमने धर्म की स्थापना की है। हमने देवसेना रूपी अगाध सागर में प्रवेश करके बड़े से बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त की है, अतः हम लोगों को मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र या यमराज कोई भी क्यों न हो, हमारे समक्ष भयातुर हैं, परंतु विष्णु जी हम पर क्यों कुपित हैं, इसका कोई कारण नहीं ज्ञात होता। संभवतः देवताओं के ही उत्तेजन से उनका मन हमारी ओर से विपरीत हो गया है। अतएव हम सब एकत्र होकर आज ही सब देवताओं का वध कर डालें। यह उचित है, क्योंकि उन्हीं के कारण यह उपद्रव उपस्थित हुआ। ऐसा विचार कर उन महाबली निशाचरों ने युद्ध की घोषणा कर दी। राक्षसों की सब सेना एकत्र होने लगी। रथ, हाथी, घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, गरुड़ के समान पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर और नीलगाय आदि वाहनों पर वे बलोन्मत्त निशाचर लंका छोड़कर देवलोक को चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में भयंकर उत्पात प्रकट हुए। संपूर्ण भूतों का लय सा होता दिखाई पड़ा। गीधों का समूह राक्षसों पर काल सदृश मंडराने लगा। फिर भी वे कालपाशबद्ध राक्षस नहीं लौटे और बढ़ते ही चले गए। जब देवदूतों ने राक्षसों के इस उद्योग का समाचार विष्णु जी से कहा, तब वह तत्क्षण ही सहस्र सूर्य के समान चमचमाता कवच धारण कर, बाणों से पूर्ण 2 तरकस लिए, कटिसूत्र धारण किए हुए, प्रदीप्त खड्ग उठा, अपने वाहन गरुड़ पर जा बैठे और इनके अतिरिक्त उन्होंने पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, नंद की खड्ग और शारंग धनुष, इस प्रकार सभी श्रेष्ठ आयुधों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर तो श्याम स्वरूप पीताम्बर पहने और गरुड़ की पीठ पर सवार श्री नारायण सुमेरु पर्वत स्थित विद्युत मेघ के समान शोभित होते हुए राक्षसों के संहारार्थ वहां जा पहुँचे। उस समय सिद्ध, देवर्षि, महानाग, गंधर्व और यक्ष उनकी स्तुति करने लगे। अब श्री नारायण को युद्ध के लिए उद्यत देख इन राक्षसों ने उन पर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। नील वर्ण की कांति वाले श्री नारायण राक्षसों के घेरे में जा पड़े। फिर तो जैसे खेतों पर टिड्डियां और अग्नि पर मच्छर, मधु घट पर डांस और सागर में मगर गिरते हों, ऐसे ही राक्षसों के चलाए हुए वज्रवत बाण श्री हरि के शरीर में समाने लगे, मानो प्रलय काल में जीव भगवान के शरीर में समा रहे हों। राक्षसी सेना के विविध बाणों से श्री हरि आच्छादित हो गए, किंतु उनके प्रहारों को उन्होंने ऐसे ही सहन किया जैसे मछलियों के वेग को समुद्र सहता है। तदनंतर उन्होंने शारंग धनुष उठा अपने वज्रवत बाणों से राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया और मन के समान वेगवान पैने बाणों से श्री विष्णु जी ने सैकड़ों सहस्रों राक्षसों को मार डाला। बचे बचाए राक्षस भाग गए। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिससे त्रिलोक व्यथित हो उठा। राक्षस तो और भयभीत हुए तथा कितनों को बाणों से, कितनों को अपने चक्र से मार काट कर सदा के लिए पृथ्वी पर सुला दिया। सुमाली के सारथी का सिर काट डाला। यह देख सुमाली का भाई माली अपना धनुष तान गरुड़ पर दौड़ा। उसके धनुष से छूटे शर विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करने लगे, किंतु उससे कुछ भी क्षुभित न होकर भूत भावन भगवान ने अपना धनुर टकोर कर माली के ऊपर कितने ही बाण बरसाकर व्याकुल कर दिए। वह युद्ध से विमुख हो गया। शंख चक्र गदाधारी ने उसके मुकुट, ध्वजा और धनुष को काटकर उसके रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। अब वह अपनी प्रचंड गदा ले विष्णु जी से युद्ध करने लगा। उसने गरुड़ के ललाट पर गदा का प्रहार किया। गरुड़ उस प्रहार को न सह सके और विष्णु जी को उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया।
इससे राक्षस हर्षित हो गर्जने लगे। इस पर नारायण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन ने माली का सिर काटकर धड़ से पृथक कर दिया। यह देख देवताओं में हर्ष ध्वनि होने लगी। माली का वध हुआ देख सुमाली और माल्यवान शोक संतप्त हो सैनिकों सहित लंका की ओर भाग गए। इतने में गरुड़ भी स्वस्थ हो गए। फिर तो वे रणभूमि में जाकर क्रोध में भरकर अपने पंखों के पवन से राक्षसों को भगाने लगे। ऊपर से विष्णु जी अपने सब अस्त्रों से उन्हें मार काट कर चूर्ण करने लगे। राक्षसों की भयंकर दुर्गति हुई। उनका बड़ा रक्तपात हुआ। वे कटकर खंड खंड हो गए। इस प्रकार जब पद्मनाभ भगवान उस राक्षसी सेना को मारते और भगाते ही चले गए, तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होता देख माल्यवान, जो भागकर लंका तक पहुंचा था, फिर पीछे की ओर लौट पड़ा और क्रोध में भरकर लाल लाल नेत्र किए भगवान पुरुषोत्तम पद्मनाभ से बोला, हे नारायण, तुम पुरातन छात्र धर्म को नहीं जानते, क्योंकि युद्ध से भयभीत हम भागे हुए को तुम क्षुद्रवत मार रहे हो। युद्ध से परांगमुख हुए को मारना पाप है। ऐसा करने वाला पुण्य लोक स्वर्ग को नहीं पाता। हे शंख चक्र गदाधारी, यदि तेरी इच्छा युद्ध करने की ही है तो आ, मैं तेरे समक्ष खड़ा हूँ, मुझ पर तो अपना बल प्रयोग कर। विष्णु जी ने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा, तुम लोगों ने देवताओं को त्रस्त कर दिया। मैंने राक्षस नाश रूप उन्हें वर दिया है, अतः मैं इस समय राक्षसों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहा हूँ। मैं तुम सबको अवश्य ही मार डालूंगा, भले ही तुम रसातल तक क्यों न चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। विष्णु जी ऐसा कर ही रहे थे कि उस राक्षसेंद्र ने उन देव के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति चला दी। सुब्रमण्य प्रिय कमलनाभ भगवान ने तत्क्षण ही उस शक्ति को अपनी छाती से निकाल उसी से माल्यवान को मारा। भगवान गोविंद के हाथ से उस छूटी शक्ति ने माल्यवान का कवच काट गिराया और उसकी छाती में प्रवेश कर उसे मूर्छित कर दिया। कुछ क्षण पश्चात वह उठा और निश्चल खड़ा हो गया। फिर उसने एक कांटेदार शूल उठा विष्णु जी को मारा। साथ ही उसने दौड़कर उनकी छाती में एक घूंसा भी मारा। फिर 4 हाथ पीछे हटकर गरुड़ पर भी उसने प्रहार किया। फिर तो गरुड़ जी ने जो अपने पंखों की प्रचंड वायु उसे दी, तो वह सूखे पत्तों की ढेर से उड़े पत्ते जैसे उड़ने लगा। तब अपने बड़े माल्यवान को भागते देख सुमाली भी लंका को भाग गया। माल्यवान अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार कमलनाथ भगवान ने उन राक्षसों को कई बार मारा और भगाया, और जब वे विष्णु जी की समक्षता न कर सके और सताए गए, तब वे अपने बाल बच्चों सहित लंका का निवास त्याग कर पाताल में जा बसे। फिर सुमाली का राजा बना। वहीं साल कटंकटा के वश में रहने लगा। हे राम, तुमने जिन पुलस्त्य वंश वाले सब राक्षसों का संहार किया है, उनमें सुमाली, माल्यवान और वे माली बड़े ही भाग्यशाली और प्रधान थे। अधिक क्या कहें, ये सब रावण से भी अधिक बलवान थे। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी इन सुर शत्रु राक्षसों का नाश नहीं कर सकता था। अतः तुम ही 4 भुजाधारी, सनातन, अजेय, अविनाशी और साक्षात नारायण हो। राक्षसों का नाश करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। हे नराधिप, आज मैंने तुम्हें समस्त राक्षसों की जैसे उत्पत्ति हुई है सुना दी। हे रघुत्तम, अब मैं तुम्हें रावण और उसके पुत्रों का अन्य वृतांत और उनका अतुल प्रभाव सुनाता हूँ। इस प्रकार जब सुमाली रसातल में चला गया, तब श्री कुबेर जी लंका में जा रहने लगे थे। कुछ दिन पश्चात सुमाली राक्षस रसातल से निकलकर अपनी सुंदरी कन्या सहित मनुष्य लोक में विचरने लगा। तब इस प्रकार पृथ्वी पर विचरते हुए उसने पुष्पक विमान पर आरूढ़ कुबेर जी को देखा, जो अपने पिता विश्रवा के दर्शन करने जा रहे थे। यह देख सुमाली को आश्चर्य हुआ। वह मृत्युलोक छोड़ रसातल में पहुँच अपनी पुत्री कैकसी से बोला, हे पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय हो चुका है। अधिक क्या कहें, मानी जनों के लिए कन्या दुख का कारण होती है, क्योंकि यह कोई पहले से नहीं जानता कि कन्या का विवाह कैसे वर से होगा। मातृकुल, पितृकुल और ससुर कुल, इन तीनों कुलों को कन्या सदैव संशय युक्त रखती है।
अतः अब तुम ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि को स्वयं जाकर वर्ण कर लो। हे पुत्री, विश्रवा को वर्ण करने से तुझे कुबेर के समान ही तेजस्वी पुत्र लाभ होगा। फिर तो वह कन्या अपने पिता के वचनों को सुन और पितृ गौरव को स्वीकार कर जहाँ विश्रवा मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ जाकर खड़ी हो गई। तब पूर्ण चंद्रानना उस परम सुंदरी को देख प्रमोदर विश्रवा मुनि ने उस कन्या से कहा, भद्रे, तू किसकी दुहिता है और यहाँ कैसे आई है? तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो आप अपने तप से ही जान सकते हैं। फिर भी मैं आपको यह बतलाती हूँ कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। शेष वृतांत आप स्वयं ही जान सकते हैं। विश्रवा मुनि ने ध्यान कर उसके आने का प्रयोजन ज्ञात कर लिया और तब उससे कहा, हे भद्रे, मैंने तेरे मन की बात जान ली। हे मत गजेंद्रागामिनी, मुझसे पुत्र उत्पन्न कराने की तेरी अभिलाषा है, किंतु इस दारुण समय में तू मेरे पास आई है, अतः तुमसे क्रूर कर्मा राक्षस उत्पन्न होंगे। विश्रवा मुनि के ऐसे वचन सुन कैकसी ने कहा, हे भगवान, आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर मुनिश्रेष्ठ ने कहा, अच्छा, तेरे पिछला पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राम, फिर तो कुछ काल पश्चात उसने बड़ा भयंकर विभत्स रूपी राक्षस पुत्र प्रसव किया। उसके 10 सिर, बड़े बड़े दांत और 20 भुजाएं थी तथा वह काले रंग का पहाड़ के समान था। उसके लाल होठ, विशाल सिर और चमकीले बाल थे। उसके जन्मते ही पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र खलबला उठा, आकाश से बड़े बड़े उल्कापात हुए, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और देवताओं ने रक्त की वर्षा की। तदनंतर पितामह ब्रह्मा के समान ही उसके पिता ने उसका नामकरण किया और कहा कि इस 10 सिर वाले पुत्र का नाम 10 ग्रीव होगा। फिर कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके समान लंबा चौड़ा कोई अन्य प्राणी नहीं था। फिर विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई और सबके पश्चात धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने दुंदुभी बजाई और सबने साधु साधु कहा। कुंभकर्ण और 10 ग्रीव उस महावन में बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा उन्मत्त हुआ, उसको भोजन से कभी तृप्ति भी नहीं होती थी और तीनों लोकों में घूमकर महर्षियों का भक्षण किया करता था। विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मात्मा था। वह सर्वदा धर्म में स्थित रह स्वाध्याय करता और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखता। कुछ काल पश्चात धनपति वैश्रवण पुष्पक विमान पर बैठ अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए, जो अपने तेज से प्रदीप्त हो रहे थे। तब उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र 10 ग्रीव के पास आई और बोली, हे पुत्र, अपने भाई वैश्रवण को देखा, ये कैसे तेजस्वी है। क्या ही अच्छा होता यदि तुम अपने भाई के समान हो। यद्यपि तुम बड़े पराक्रमी हो, तथापि ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम भी वैश्रवण के ही समान तेजस्वी और भाग्यशाली वैभवशाली हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को बड़ा रोष हुआ। उसने कहा, माँ, तुम चिंता न करो, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उससे भी बढ़कर हो जाऊंगा। यह कहकर उसने तपस्या करने का विचार किया और गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर आकर वहाँ भाइयों सहित तप करने लगा। उसने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजयदायक वर प्रदान किया। इतना सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, उन महाबली भाइयों ने कैसी तपस्या की? यह सुन अगस्त्य प्रसन्न होकर बोले, हे राम जी, कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयमित कर धर्म मार्ग में स्थित हुआ और ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तापने लगा। फिर वर्षा ऋतु में वीरासन में बैठकर जल की वृष्टि को सहता तथा शीतकाल में जल में बैठा रहता। इस प्रकार तप करते हुए उसने 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा था। वे नित्य धर्मपरायण हो 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उसका नियम समाप्त होने पर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने स्तुति की। तदनंतर विभीषण ने स्तुति की। तदनंतर विभीषण ने अपने दोनों भुजाएं मस्तक के ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्य की आराधना की। इस प्रकार मन को वश किए विभीषण ने भी 10,000 वर्ष व्यतीत किए।
दशग्रीव ने तो 10,000 वर्ष तक निरंतर उपवास किया और प्रत्येक 1000 वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काट कर अग्नि में होम कर देता था। इस प्रकार 9,000 वर्ष व्यतीत होने पर उसने 9 मस्तक अग्निदेव को अर्पित कर दिए और जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने लगा तब उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। फिर तो उसी क्षण उसके समक्ष ब्रह्मा जी आ उपस्थित हुए। उनके साथ देवता भी थे। तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर कहा, दशग्रीव, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांग। पितामह की यह वाणी सुनकर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने नतमस्तक हो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवन, प्राणियों को मृत्यु का भय सर्वदा लगा रहता है, अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तू और कोई वर मांग। हे राम, जब लोककर्ता ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब दशग्रीव ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रजानाथ, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हूँ। अन्य प्राणियों की मुझे चिंता नहीं है। मनुष्य आदि जीवों को तो मैं तृणमात्र समझता हूँ। दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित खड़े ब्रह्मा ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। हे राम, दशग्रीव से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उससे फिर बोले, हे अनाथ, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं अपनी ओर से भी तुझे वर देता हूँ। तूने अपने जिन सिरों को काटकर अग्नि में होम किया है वे सिर तेरे पूर्ववत हो जाएंगे, तथा एक और भी तुझे यह दुर्लभ वर देता हूँ कि जिस समय तू जैसा रूप धारण करना चाहेगा वैसा रूप तेरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यह कहते ही राक्षस दशग्रीव के होम किए हुए सिर पूर्ववत निकल आए। हे राम, दशग्रीव को ऐसा वर दे। ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, हे वत्स विभीषण, मैं तेरी धर्म बुद्धि देखकर प्रसन्न हूँ, अतः हे सुव्रत, तू वर मांग। धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जब आप लोग गुरु ब्रह्मा जी स्वयं ही मुझ पर प्रसन्न हैं तब मुझे और चाहिए ही क्या। मैं तो ऐसे ही कृतार्थ हो गया, परंतु आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो हे सुव्रत, आप मुझे यह वर दें कि परम आपदा पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म पर ही तत्पर रहे, और हे भगवान, बिना किसी के शिक्षित किए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उसके प्रति मेरी सदैव निष्ठा वृद्धि होती रहे। हे परमोदार, मेरा यही सर्वोत्कृष्ट अभिष्ट है। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, तुम जैसा चाहते हो सब कुछ वैसा ही होगा। राक्षस योनियों में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, भगवान, आप कुंभकर्ण को वर न दीजिए, क्योंकि आपको स्वयं ज्ञात है कि बिना वर पाए ही वह दुष्ट तीनों लोगों को सताया करता है। नंदन वन में सभी अप्सराओं और इंद्र के 10 सेवकों को इसने भक्षण कर डाला है। इसके भक्षण किए ऋषियों और मनुष्यों की तो गणना ही नहीं है। जब बिना वर पाए ही इसकी यह करनी है, तब वर पाने पर तो यह समस्त त्रिभुवन को ही चर्वण कर डालेगा। अतः हे अमित प्रभ, वर के द्वारा इसे अज्ञान प्रदान कीजिए। इससे लोक कल्याण भी होगा और इसका भी मान बना रहेगा। तब देवताओं के ऐसा कहने पर पद्म संभव ब्रह्मा जी ने सरस्वती को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सरस्वती आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे देव, मैं आ गई हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, वाणी, तुम राक्षसराज कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठकर इसके मुंह से देवताओं के अनुकूल बात निकालो। सरस्वती ने कहा, बहुत अच्छा। यह कह सरस्वती कुंभकर्ण के मुंह में प्रवेश कर गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, देव देव, मैं यह चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी चले गए। पश्चात सरस्वती देवी भी उनके मुख से निकल आई और आकाश मंडल में चली गई। अब कुंभकर्ण को चेत हुआ। वह दुरात्मा दुखी हो चिंता करने लगा कि हाय, मेरे मुख से ऐसा वचन क्यों निकल गया। मुझे ज्ञात होता है कि देवताओं ने आकर मुझे ठग लिया। इस प्रकार वे सब भाई तप द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उस श्लेष्यांतक वन में अपने पिता के पास फिर आ गए और सुख से रहने लगे।
उधर सुमाली इन तीनों भाइयों के वरदान पाने का समाचार सुनकर मारीच, महोदर, प्रहस्त और विरूपाक्ष अपने इन मंत्रियों और कुछ अनुचरों सहित पाताल से बाहर निकल दशग्रीव से मिलने आया। अपने प्राचीन रोष को लिए वह आकर दशग्रीव से हृदय लगाकर मिला और उसकी वर प्राप्ति की बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की तथा यह कहा कि जिस लंका नगरी में तुम्हारे भाई धनाध्यक्ष निवास करते हैं वह हम लोगों की है। पूर्व में वहाँ हम राक्षसों का निवास था। अब यदि साम दाम अथवा प्रयोग द्वारा पुनः आप उसे लौटाकर हस्तगत कर दें तो हम सबका कार्य सिद्ध हो जाए। दशग्रीव ने कहा, नाना जी, धनेश हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनके संबंध में आप मुझसे ऐसी बात न कहें। सुमाली चुप हो गया। तब कुछ क्षण पश्चात अवसर पाकर प्रहस्त ने नम्रता से कहा कि हे महाबाहो, आप यह क्या कहते हैं? आप वीर हैं, वीरों का ऐसा कोई भातृभाव नहीं चलता। देखिए, अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। इन दोनों का ही विवाह प्रजापति कश्यप से हुआ है। उनमें अदिति ने देवताओं और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया है। पूर्व में वनों, पर्वतों और समुद्रों सहित यह समस्त पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, परंतु विष्णु ने युद्धों में दैत्यों को मारकर यह समस्त त्रिलोकी देवताओं के अधीन कर दी। आशय यह हुआ कि एक आप ही ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा विपरीत आचरण पहले भी हुआ है। प्रहस्त की यह बात सुनकर दशग्रीव प्रसन्न हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छा। फिर तो दशग्रीव उन राक्षसों को साथ लेकर त्रिकुट पर्वत पर चला गया और वहां से अपने प्रहस्त को दूत बनाकर लंका में भेजते हुए यह कह दिया कि प्रहस्त, तुम शीघ्र ही जाकर यक्षराज कुबेर से शांतिपूर्वक यह कह दो कि राजन, यह लंकापुरी राक्षसों की है। यदि इसे आप प्रसन्नतापूर्वक हमें लौटा दीजिए तो आपके द्वारा यह धर्म का पालन समझा जाएगा। फिर तो प्रहस्त कुबेर पालित लंका में गया और दशग्रीव ने जैसा सिखाया था वैसा ही उनसे प्रस्ताव किया तथा यह कहा कि पूर्व काल में यह रमणीय लंकापुरी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में थी। अब आप इसे इनको लौटा दें, हम प्रार्थना पूर्वक याचना करते हैं, इसलिए आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। तब प्रहस्त से ऐसी बात सुनकर कुबेर ने कहा, पहले लंका निशाचरों से सुनी थी। उस समय पिताजी मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने आकर इसे बसाया। हे दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कह दो कि यह पुरी तथा कुछ अकंटक यह राज्य मेरे पास है। वह सब तुम्हारा भी है। मेरा राज्य या धन तुमसे बटा हुआ नहीं। यह कहकर धनाध्यक्ष अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए और सब समाचार कह सुनाया तथा पूछा कि अब मैं क्या करूं। यह सुन मुनिश्रेष्ठ विश्रवा ने कहा, हे पुत्र, दशग्रीव ने मुझसे भी यह बात कही थी। उस पर उस दुर्बुद्धि को मैंने बहुत डांटा और बार बार कहा कि ऐसी बुद्धि से तू नष्ट हो जाएगा, परंतु जब से वर मिला है तब से वह बड़ा दुष्ट हो गया है और उसके लिए मान्य अमान्य कुछ नहीं रह गया है। मेरे शाप से उसका स्वभाव बड़ा दारुण हो गया है। अतएव अब तुम अपने अनुयायियों सहित कैलाश पर्वत पर जाओ और वहीं अपनी पुरी बनाओ और लंका को त्याग दो। कैलाश बड़ा राज्य स्थान है, वहाँ तुम और भी सुखी रहोगे। हे धनद, इस राक्षस से बैर करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम जानते ही हो कि इसे सर्वोत्कृष्ट वर प्राप्त हो चुका है। यह सुन कुबेर अपने पिता की आज्ञा मान सपरिवार यात्रियों, वाहनों और धन को साथ ले कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर तो प्रहस्त ने जाकर यह समाचार दशग्रीव से कह सुनाया, जो वहाँ पर्वत पर अपने मंत्रियों और अनुचरों सहित बैठा था। उसने कहा, लंकापुरी खाली हो गई, अब आप हम लोगों सहित उसमें चलकर प्रवेश कीजिए। फिर दशग्रीव अपने अनुचरों सहित लंका में जा बसा। लंका में पहुंच राक्षसों ने रावण को राज तिलक दिया तथा उसने उस पुरी को फिर से बसाया। नीले मेघ के समान राक्षसों के समूह लंका में आकर बस गए। उधर कुबेर ने कैलाश पर्वत पर जाकर अति सुंदर इंद्र की अमरावती के समान अपनी अलकापुरी स्थापना कर उसे बसाया।